मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कई सवाल अहम हो गए हैं। क्या ZPM बनेगी मिजोरम की सबसे बड़ी पार्टी? इसने कैसे सियासी मिजाज को बदल दिया? आपको बताते हैं लाल दुहामा की राजनीतिक सफर के बारे में भी। तो 5 राज्यों में से 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसे मुंह की खानी पड़ी बीजेपी से। वहीं सोमवार को यानी आज मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। तमाम एजेंसियों द्वारा जारी मिजोरम से जुड़े एग्जिट पोल्स की बात करें तो राज्य में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सत्तारूढ़ दल MNF को करारी शिकस्त मिल सकती है और तमाम एग्जिट पोल्स में 2018 में गठित ZPM पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार हैं। आइए समझते हैं कि ZPM पार्टी कैसे अस्तित्व में आई और कैसे पार्टी के प्रमुख पूर्व IPS लाल दुहोमा ने राज्य के राजनीतिक समीकरण को ही बदल कर रख दिया। पूर्व IPS लाल दुहोमा ने जोराम नेशनलिस्ट पार्टी नाम से एक दल बनाया, जिसके जरिए वो राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। वहीं दूसरी ओर राज्य के 5 अन्य छोटे दलों के साथ भी लाल दुहोमा की पार्टी ने गठबंधन कर लिया, जिसके बाद वो गठबंधन राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गया, जो 2017 में ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के नाम से अस्तित्व में आया। मिजोरम के एग्जिट पोल्स में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी ZPM के अध्यक्ष लाल दुहोमा मिजोरम के एक पूर्व IPS अधिकारी हैं। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक 1972 से 1977 तक लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के तौर पर भी काम किया था। अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी। 1977 में IPS बनने के बाद उन्होंने गोवा में एक स्क्वाड लीडर के तौर पर काम किया। तैनाती के दौरान उन्होंने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के तौर पर उनकी उपलब्धियां समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी थी। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया था। पुलिस उपायुक्त के रूप में विशेष पदोन्नति दी गई थी और राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन समिति के सचिव भी इन्हें बनाया गया था। 1984 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी साल दिसंबर के महीने में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लाल दुहोमा संसद पहुंचे थे। 1988 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके कारण उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ गई थी। लाल दुहोमा के प्रयास से ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट अस्तित्व में आया और पिछले विधानसभा चुनाव में लाल दुहोमा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लाल थनहलवा को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद से वो राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगे। उस वक्त लाल दुहोमा की गठित पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिल सकी, जिसके कारण उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। कुछ समय बाद ZPM को चुनाव आयोग से राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल गई और इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लाल दुहोमा को चुना गया। इस आधार पर उन्हें अपनी विधानसभा सदस्यता को गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2020 को मिजोरम राज्य के विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले लाल दुहोमा पहले विधायक बन गए थे। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इस घटना को लाल दुहोमा के लिए संजीवनी बताते हैं। 2021 में शेरछिप सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया। इस उपचुनाव में उन्हें फिर से विधानसभा पहुंचा दिया। मिजोरम से जुड़े एग्जिट पोल्स के सामने आने से पहले ही ZPM के अध्यक्ष लाल दुहोमा अपनी पार्टी की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। तमाम राजनीतिक रैलियों, सभाओं और साक्षात्कार में उन्होंने कांग्रेस MNF पर चुटकी लेते हुए कहा था कि दोनों दलों की विधानसभा चुनाव के नतीजों में बुरी हालत होने वाली है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि ZPM को पूर्ण बहुमत में आने से कोई भी दल नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। राज्य में पूर्व IPS लाल दुहोमा की पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है।
एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल में उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है। वहीं सत्तारूढ़ दल एमएनएफ अपनी सत्ता बचाने में जद्दोजहद करती दिख रही है। साथ ही एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा मिजोरम में अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। अब देखना है कि ZPM कितनी मार्जिन से जीत हासिल करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।